शुरू हो रही है। ओके। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप शोभा यात्रा में हैं? क्या मैं बोल रही हूँ? कई बार अच्छा। कई बार अनाउंस किया जा चुका है, कोई नहीं सुन रहा। विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों से विनम्र अनुरोध है, कृपया एक सीट छोड़ करके बैठें। कोविड प्रोटोकॉल के तहत एक सीट छोड़ करके अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी लोग अपने मोबाइल को स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर रखें तथा मास्क का भी प्रयोग करें। शोभा यात्रा प्रवेश करने वाली है, कृपया अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।
कृपया सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव अपना अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। वंदे मातरम प्रस्तुत हो रहा है। सभी महानुभावों से अपने स्थानों पर रहने का अनुरोध है। विश्वविद्यालय का कुल गीत प्रस्तुत किया जा रहा है। सभी अपने स्थानों पर रहेंगे। सद्ज्ञान तीर्थ पावन नगरी यही सुहाती, सबके लिए सुशिक्षा संकल्प शुभ सुनाती। सद्ज्ञान तीर्थ पावन शिक्षा जगत पुरोधा, आदर्श राष्ट्र नायक, हिंदी प्रबल समर्थक, सद्भावना विधायक। यह मुक्त पीठ अनुपम राजर्षि जिसकी थाती, सबके लिए सुशिक्षा संकल्प शुभ सुनाती। सद्ज्ञान तीर्थ पावन संगम मनीषियों की चिंतन धरा मनोहर, भगवान राम अपने दीक्षित हुए यहीं पर। विज्ञान धर्म दर्शन के मंत्र को जगाती, सबके लिए सुशिक्षा संकल्प शुभ सुनाती। सद्ज्ञान तीर्थ पावन गंगा सरस्वती माँ यमुना की वाग्धारा, स्वाध्याय स्वावलंबन मंथन पुनीत नारा। मंगलमयी उषा से सबका हृदय खिलाती, सबके लिए सुशिक्षा संकल्प शुभ सुनाती। सद्ज्ञान तीर्थ पावन उत्तर प्रदेश व्यापी अध्ययन केंद्र न्यारे, दूरस्थ ज्ञान पद्धति आधार है हमारे। विद्या प्रसार माध्यम संचार तंत्र पाती, सबके लिए सुशिक्षा संकल्प शुभ सुनाती। सद्ज्ञान तीर्थ पावन सत्कर्म मुक्त चिंतन आदर्श पथ चले हम, ज्ञानी बने गुणी हो मंजिल पहुँच के लेदम। जीवन जगत समुज्ज्वल का सूत्र नित सिखाती, सबके लिए सुशिक्षा संकल्प शुभ सुनाती। सद्ज्ञान तीर्थ पावन नगरी यही सुहाती, सबके लिए सुशिक्षा संकल्प शुभ सुनाती। सद्ज्ञान तीर्थ पावन सद्ज्ञान तीर्थ पावन सद्ज्ञान तीर्थ पावन। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया की वर्चुअली रूप से उपस्थिति के साथ माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर R.S. दुबे जी एवं माननीय कुलपति जी से दीप प्रज्वलन हेतु अनुरोध है।
माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया जी को हरित फूलगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। गणनायक तू सिद्धि विन माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि माननीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर R.S. दुबे जी का हरित फलगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। माननीय कुलपति जी से दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की अनुमति लेने हेतु अनुरोध है। कृपया उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह को शुभारंभ करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। अनुमति मिल चुकी है। माननीय कुलाधिपति महोदया जी की आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करती हूँ। माननीय कुलाधिपति महोदया जी, आपकी अनुमति से मैं स्वागत भाषण तथा विश्वविद्यालय का गत वर्ष का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। माननीय कुलाधिपति जी की आज्ञा से मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। ज्ञान की तपस्थली संगम नगरी प्रयागराज में स्थापित उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के अटल प्रेक्षागृह में आयोजित हो रहे 16वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रही माननीय श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश एवं कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, इस समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश सिंह जी तथा सभागार में उपस्थित सभी तथा ऑनलाइन से जुड़े हुए सभी महानुभाव, उपाधि प्राप्तकर्ता, देवियों एवं सज्जनों, विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर पधारे हुए आप सभी विद्वज्जनों, महानुभावों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रही परम आदरणीय माननीय कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी तथा मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर शोभायान शैक्षिक जगत के अद्वितीय पुरोधा प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी के इस समारोह में पधारने पर विश्वविद्यालय परिवार आनंद एवं गर्व का अनुभव कर रहा है। आपका विराट किंतु सरल सौम्य व्यक्तित्व विद्या ददाति विनयम को सार्थक करता है। इस शैक्षिक महायज्ञ के अवसर पर आपकी गरिमामयी उपस्थिति निश्चय ही हमारे छात्रों के जीवन मार्ग प्रशस्त करेगी। आपकी उपस्थिति से हम सभी आह्लादित एवं प्रफुल्लित हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी जैसे मूर्धन्य विद्वान व्यक्तित्व को अपने मध्य पाकर विश्वविद्यालय कृतार्थ है। संप्रति आप गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर के कुलपति पद को सुशोभित कर रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में उच्च कोटि के शिक्षाविद तथा एक कुशल प्रशासक के गुणों का अभूतपूर्व समन्वय दिखाई देता है। आप पूर्व में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर तथा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलपति रह चुके हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आपने जैव रसायन के क्षेत्र में शिक्षा और शिक्षण की यात्रा प्रारंभ की थी। जैव रसायन के क्षेत्र में कार्य करते हुए आपने अनेक महत्वपूर्ण पदों को अलंकृत किया तथा अनेक शैक्षणिक उपलब्धियां भी प्राप्त की। मैं विश्वविद्यालय की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए गौरवान्वित हूँ। विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह की पावन बेला में आप शिक्षार्थियों को दीक्षांत भाषण देकर उनके भावी जीवन का पथ प्रशस्त करेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।
विश्वविद्यालय की कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यों का भी इस सारस्वत समारोह में मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस सभागार में उपस्थित विश्वविद्यालय के सम्मानित पूर्व कुलपतियों तथा अन्य विश्वविद्यालयों से पधारे सम्मानित कुलपतियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। समारोह में उपस्थित समस्त अतिथियों, विद्वज्जनों, प्रशासनिक अधिकारियों, पत्रकार बंधुओं का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं सभागार में उपस्थित तथा वर्चुअली जुड़े हुए सभी प्रिय शिक्षार्थियों, अभिभावकों एवं सभी सुधीजनों का तथा विश्वविद्यालय परिवार का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। महोदया, हमें गर्व का अनुभव हो रहा है कि विश्वविद्यालय अपनी विकास यात्रा के 23वें वर्ष में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका है। प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय होने के कारण उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार के प्रति हमारा दायित्व भी अधिक है। वर्तमान में प्रदेश के हर वर्ग, हर क्षेत्र तक उच्च शिक्षा की अलग जगाने हेतु हमारा विश्वविद्यालय संपूर्ण प्रदेश में 1239 अध्ययन केंद्रों तथा 12 क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से विभिन्न स्तर एवं प्रकृति के समसामयिक, गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगारपरक 136 शैक्षिक कार्यक्रमों को संचालित कर रहा है। शिक्षा के प्रसार तथा कार्यक्रमों की गुणवत्ता उन्नयन हेतु विश्वविद्यालय कृत संकल्पित है। इस दिशा में प्रयास करते हुए आगामी सत्र से डिजिटल लिटरेसी, कर्मकांड तथा ज्योतिष एवं दिव्यांगों के सशक्तिकरण हेतु ऑटिज्म जैसे महत्वपूर्ण विषयों में शैक्षिक कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। शैक्षिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता अभिवृद्धि के प्रयासों के साथ साथ विश्वविद्यालय समय समय पर अनेक शैक्षिक आयोजन करता है, जिससे शिक्षार्थियों में शोध एवं उच्च शिक्षा के प्रति अभिरुचि जागृत हो। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव हो या राष्ट्र धर्म और राष्ट्रवाद या भारतीय सांस्कृतिक विरासत जैसे विषयों पर व्याख्यान एवं अनेक समसामयिक विषयों पर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड में संगोष्ठी एवं सेमिनार का आयोजन विश्वविद्यालय में किया गया। इस कड़ी में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर अटल के सपनों का भारत विषय पर भी विशिष्ट व्याख्यान आयोजित किया गया। माननीय महोदया, इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बालक बालिकाओं तथा विधवाओं को, ट्रांसजेंडरों तथा सजा याफ्ता कैदियों के प्रति भी अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए उन्हें विश्वविद्यालय में संचालित शैक्षिक कार्यक्रमों में निःशुल्क प्रवेश दिया गया है। कोविड-19 के दिशा निर्देशानुसार एवं नियमानुसार हमारे विश्वविद्यालय ने समस्त अपरिहार्य कार्यों को समयानुसार पूर्ण किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर विश्वविद्यालय पर्यावरण संरक्षण के लिए सतत प्रयत्नशील है। विश्वविद्यालय परिसर तथा सभी क्षेत्रीय केंद्रों पर वृहद वृक्षारोपण का भी कार्य कराया गया तथा ऑनलाइन व्याख्यान भी आयोजित किए गए हैं। विश्वविद्यालय के गंगा परिसर में एक आरोग्य उद्यान भी विकसित किया गया है। विश्वविद्यालय ने तकनीकी संसाधनों का आधुनिकीकरण करते हुए वेबसाइट को एक नया स्वरूप देकर इसे स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया है तथा डिजी लॉकर विकसित कर उसे लाइव करने की व्यवस्था भी कर ली गई है। शैक्षिक नवाचार करते हुए शिक्षार्थियों की अध्ययन संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए विश्वविद्यालय मुख्यालय से विषयवार ऑनलाइन परामर्श कार्यक्रम का आयोजन संपूर्ण प्रदेश के शिक्षार्थियों के लिए किया गया, जिस पर संपूर्ण प्रदेश के शिक्षार्थियों से धनात्मक फीडबैक प्राप्त हुआ है। सिमका के सहयोग से OER के विकास पर 3 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन हाल में ही किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा में प्रयास करते हुए अनेक विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं से MOU किए गए हैं तथा पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी तैयार किए गए हैं। वर्तमान सत्र में प्री PhD कार्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा भी आयोजित की गई तथा प्री PhD कोर्स वर्क में पंजीकरण भी किया गया है। विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय से शोध गंगा को जोड़ते हुए शोध प्रबंध अपलोड कर दिए गए हैं। राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार एवं माननीय कुलाधिपति की
असाधारण प्रेरणा तथा दूरदृष्टि के फलस्वरूप बालिकाओं एवं महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान, आर्थिक स्वावलंबन एवं तकनीकी संसाधनों के प्रयोग के लिए प्रेरित करने तथा परंपरागत कुरीतियों से सजग करने हेतु विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन केंद्र की स्थापना कर उसे क्रियाशील बनाया गया है। महिला अध्ययन केंद्र द्वारा की गई समस्त गतिविधियों को एक पुस्तिका के रूप में भी मुद्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार सत्रीय परीक्षाओं का आयोजन करते हुए विश्वविद्यालय की दिसंबर 2020 के सापेक्ष 32,476 परीक्षार्थियों तथा जून 2021 के सापेक्ष 25,026 परीक्षार्थियों की परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसके सापेक्ष आज के इस 16वें दीक्षांत समारोह में 19,000 से अधिक सफल परीक्षार्थियों को विभिन्न उपाधियां एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। अधिसंरचना के विकास की दृष्टि से विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में त्रिवेणी सामुदायिक केंद्र के नवनिर्मित भवन का एवं क्षेत्रीय केंद्र बरेली के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण माननीय कुलाधिपति जी द्वारा किया गया। महोदया, विश्वविद्यालय के कर्मचारी एवं शिक्षकों के स्वास्थ्य एवं उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से तथा गंगा परिसर में स्वास्थ्य केंद्र, कैंटीन, जिम्नाजियम तथा महिला कर्मियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए डे केयर का सुदृढ़ीकरण किया गया है। नैक के निरीक्षण को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए दिसंबर माह में नैक परीक्षण पूर्ण कराया गया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम अपनी अकादमिक एवं संरचनागत प्रगति के प्रति कृत संकल्पित हैं। माननीय कुलाधिपति जी की प्रेरणा, मार्गदर्शन और आशीर्वाद को पाकर विश्वविद्यालय अनुग्रहित है तथा हार्दिक आभार व्यक्त करता है। मैं एक बार पुनः आपका अभिनंदन करती हूँ तथा आपके प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इस समारोह में पधारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी का मैं अभिनंदन करती हूँ तथा उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपने अपने शुभागमन से हमें अनुग्रहित किया है। मैं इस 16वें दीक्षांत समारोह के केंद्र बिंदु सभी उपाधि प्राप्तकर्ता एवं स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता शिक्षार्थियों के सुखद, गरिमामय एवं उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। कार्य परिषद तथा विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यों, प्रशासनिक अधिकारियों, यहाँ उपस्थित एवं वर्चुअली जुड़े हुए सभी अतिथियों तथा समस्त विश्वविद्यालय परिवार का उनके सक्रिय सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिनके सहयोग से ये आयोजन मूर्त रूप ले सका है। एक बार पुनः आप सभी को कोटिशः अभिनंदन। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय कुलपति जी से डिग्री धारकों का अनुशासनादेश प्रदान करने हेतु अनुरोध है। माननीय कुलाधिपति महोदया जी, कृपया डिग्री धारकों के लिए अनुशासनादेश प्रदान करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। माननीय की अनुमति मिल चुकी है। माननीय कुलपति जी से उपाधि एवं डिप्लोमा प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों को अनुशासनादेश प्रदान करेंगी। सभी उपाधि प्राप्तकर्ता शिक्षार्थी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए समस्त शिक्षार्थी अपने अपने स्थानों पर खड़े रहेंगे तथा प्रत्येक खंड के अंत में हम प्रतिज्ञा करते हैं कहकर प्रति उत्तर देंगे। इस दीक्षांत समारोह का आयोजन सत्र 2020-21 के परास्नातकों, स्नातकों एवं पीजी डिप्लोमा धारकों को उपाधियां प्रदान करने के लिए किया गया है। अभ्यर्थी अग्रसर हों। माननीय कुलाधिपति महोदया जी, आपकी अनुमति से मैं उपाधि एवं डिप्लोमा प्राप्तकर्ताओं को अनुशासनादेश प्रदान करती हूँ। अध्ययन की समाप्ति पर तुम लोगों के लिए मेरा ये उपदेश है। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद न करो, अपने आचार्य की सेवा में अभीष्ट धन अर्पित करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हुए संतान परंपरा को उच्छिन्न न करो। सत्य में प्रमाद न करो, धर्म में प्रमाद न करो, कुशल व्यय में प्रमाद न करो, ऐश्वर्य कार्य में प्रमाद न करो, स्वाध्याय एवं प्रवचन में प्रमाद न करो।
देव एवं पितरों के कार्य में प्रमाद न करो। माता को देवता समझो, पिता को देवता समझो, आचार्य को देवता समझो, अतिथि को देवता समझो। जो निर्दोष कर्म हो उन्हें करो, दूसरे कर्मों को नहीं। हमारे जो शुभ आचरण हैं तुम्हें उन्हीं पर उपासना करनी चाहिए, दूसरे कर्मों पर नहीं। जो हमारे श्रेष्ठ विद्वान हो उन्हें आसन देकर आश्वस्त करना चाहिए। श्रद्धा से देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए। ऐश्वर्य के अनुसार देना चाहिए, लज्जापूर्वक देना चाहिए, भय मानते हुए देना चाहिए, मैत्री भाव से देना चाहिए। यदि तुम्हें कर्म या आचरण के विषय में संदेह हो तो समाज में जो विचारवान, कर्मठ, संवेदनशील, धर्मनिष्ठ तथा विद्वान हो वे उस विषय में जो व्यवस्था करें वैसा ही तुम करो। इसी प्रकार जिन पर मिथ्या आरोप लगाए गए हो उनके विषय में भी समाज में जो विचारवान, कर्मठ, संवेदनशील, धर्मनिष्ठ तथा अधिकारी विद्वान हो वे जैसा उनके साथ व्यवहार करें वैसा ही तुम भी करो। ये आदेश है, ये उपदेश है, ये वेद का रहस्य है, ये अनुशासन है। इस प्रकार उपासना करनी चाहिए, ऐसी ही उपासना करनी चाहिए। आपका मार्ग मंगलमय हो। सभी उपाधि प्राप्तकर्ता अपना अपना स्थान ग्रहण करें। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में निहित प्राधिकार के बल पर मैं आपको स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान करती हूँ और आपको जीवन भर इस उपाधि के योग्य सिद्ध होने की प्रेरणा देती हूँ। कुल सचिव से अनुरोध है कि वे स्नातकोत्तर उपाधि हेतु अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करें। महोदया, मैं आपके समक्ष मास्टर ऑफ साइंस के 489, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के 221, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म के 115, मास्टर ऑफ आर्ट्स के 4710, मास्टर ऑफ कॉमर्स के 400, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के 5 तथा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के 58 विद्यार्थियों को उपाधि के लिए प्रस्तुत करता हूं, जिनकी परीक्षा ले ली गई है एवं संबंधित उपाधि के लिए उपयुक्त पाया गया है। मैं इनको स्नातकोत्तर की उपाधियां प्रदान करने हेतु अनुरोध करता हूं। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में निहित प्राधिकार के बल पर मैं आपको स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान करती हूं और आपको जीवन भर इस उपाधि के योग्य सिद्ध होने की प्रेरणा देती हूं। कुल सचिव से अनुरोध है कि वे स्नातकोत्तर डिप्लोमा हेतु अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करें। स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। महोदया, मैं आपके समक्ष पत्रकारिता एवं जनसंचार में 146, वित्तीय प्रबंधन में 16, अनुवाद में 111, व्यावसायिक निर्देशन व कैरियर परामर्श में 204, शैक्षिक प्रशासन में 24, कंप्यूटर अनुप्रयोग में 35, मानव संसाधन विकास में 15, ग्रामीण पत्रकारिता में 22, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 8, मार्केटिंग मैनेजमेंट में 3, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया प्रबंधन एवं फिल्म प्रोडक्शन में 4, डाइटेटिक्स एंड थ्योरेप्यूटिक्स न्यूट्रिशन में 22, ग्रीन सोशल वर्क में 11, हॉस्पिटल एंड पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में 31, क्लिनिकल साइकोलॉजी में 6, संग्रहालय विज्ञान में 9, आध्यात्मिक पर्यटन में 2, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में 5, हिंदी में रचनात्मक लेखन में 4, दूरस्थ शिक्षा में 1, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण गुणवत्ता प्रबंधन में 3, उत्पादन प्रबंधन में 4, रिमोट सेंसिंग में 6, प्रयोजन मूलक हिंदी में 1, जैव सांख्यिकी एवं जनसंख्या अध्ययन में 1, अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग एवं ई बिजनेस में 5 तथा योग में
3,513 अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर डिप्लोमा हेतु प्रस्तुत करता हूं, जिनकी परीक्षा ले ली गई है एवं संबंधित स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए उपयुक्त पाया गया है। मैं इनको स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करने के लिए अनुरोध करता हूं। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में निहित प्राधिकार के बल पर मैं आपको स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करती हूँ एवं आपको जीवन भर इस स्नातकोत्तर डिप्लोमा के योग्य सिद्ध होने की प्रेरणा देती हूँ। कुल सचिव से अनुरोध है कि वे स्नातक उपाधि हेतु अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करें। स्नातक उपाधि धारक सभी अभ्यर्थी खड़े हो जाएं। महोदया, मैं आपके समक्ष बैचलर ऑफ आर्ट्स के 4,365, बैचलर ऑफ कॉमर्स के 211, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के 6, बैचलर ऑफ एजुकेशन के 474, बैचलर ऑफ टूरिज्म स्टडीज़ के 14, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के 536, बैचलर ऑफ एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन के 340, बैचलर ऑफ साइंस के 859 एवं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के 35 अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूं, जिनकी परीक्षा ले ली गई है एवं जिन्हें संबंधित उपाधि के लिए उपयुक्त पाया गया है। मैं इनको स्नातक की उपाधियां प्रदान करने के लिए अनुरोध करता हूं। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में निहित प्राधिकार के बल पर मैं आपको स्नातक की उपाधि प्रदान करती हूँ एवं आपको जीवन भर इस उपाधि के योग्य सिद्ध होने की प्रेरणा देती हूँ। माननीय कुलपति महोदया से अनुरोध है कि माननीय कुलाधिपति जी से विश्वविद्यालय उपाधि डिजी लॉकर का उद्घाटन करने का निवेदन करें। मैं माननीय कुलाधिपति जी से सादर निवेदन करती हूँ कि विश्वविद्यालय उपाधि डिजी लॉकर को लाइव करने की अनुमति प्रदान करें। अनुमति प्राप्त हो चुकी है। माननीय कुलपति महोदया से अनुरोध है कि माननीय कुलाधिपति महोदया से विभिन्न पदक प्रदान करने का निवेदन करने की कृपा करें। मैं माननीय कुलाधिपति जी से सादर निवेदन करती हूँ कि कुलाधिपति स्वर्ण पदक, विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक एवं दानदाता स्वर्ण पदक प्रदान करने की अनुमति दें। अनुमति प्राप्त हो चुकी है। कुल सचिव से अनुरोध है कि पदक हेतु अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करें एवं माननीय मुख्य अतिथि एवं माननीय कुलपति महोदया से अनुरोध है कि अभ्यर्थियों को पदक प्रदान करने की कृपा करें। महोदया, मानविकी विद्या शाखा में सर्वश्रेष्ठ स्नातकोत्तर विद्यार्थी हेतु राजेश कुमार ओझा को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, समाज विज्ञान विद्या शाखा में
सर्वश्रेष्ठ स्नातकोत्तर विद्यार्थी हेतु अमरदीप तिवारी को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। महोदया, विज्ञान विद्या शाखा में सर्वश्रेष्ठ स्नातकोत्तर विद्यार्थी हेतु वरीशा कादरी को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। महोदया, शिक्षा विद्या शाखा में सर्वश्रेष्ठ स्नातकोत्तर विद्यार्थी हेतु प्रियंका सिंह को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। महोदया, प्रबंधन अध्ययन विद्या शाखा में सर्वश्रेष्ठ स्नातकोत्तर विद्यार्थी हेतु विशाल कुमार ठकुराई को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। महोदया, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा में सर्वश्रेष्ठ स्नातकोत्तर विद्यार्थी हेतु मोनिका पांडे को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। महोदया, मानविकी विद्या शाखा में सर्वश्रेष्ठ स्नातक विद्यार्थी हेतु अंकिता यादव को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। महोदया, शिक्षा विद्या शाखा में सर्वश्रेष्ठ स्नातक विद्यार्थी हेतु नवल किशोर पांडे को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। महोदया, प्रबंधन अध्ययन विद्या शाखा में सर्वश्रेष्ठ स्नातक विद्यार्थी हेतु कुशाग्र पटेल को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। महोदया, कंप्यूटर तथा सूचना विज्ञान विद्या शाखा में सर्वश्रेष्ठ स्नातक विद्यार्थी हेतु रजत कुमार राय को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। महोदया, बीएड की सर्वश्रेष्ठ महिला विद्यार्थी हेतु आकांक्षा मौर्य को बाबू ओम प्रकाश गुप्त स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। महोदया, प्रबंधन अध्ययन में सर्वश्रेष्ठ महिला स्नातकोत्तर विद्यार्थी हेतु प्रीति कुमारी को श्री कैलाशपति नेवटिया स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। महोदया, समाज विज्ञान विद्या शाखा में सर्वश्रेष्ठ महिला स्नातक विद्यार्थी हेतु आरती यादव को स्वर्गीय अनिल मीना चक्रवर्ती स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ।
महोदया, पर्यावरण एवं गांधी अध्ययन संबंधी योग्यता के लिए सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी हेतु आयुष त्रिवेदी को प्रोफेसर MP दुबे पर्यावरण एवं गांधी शांति अध्ययन उत्कृष्टता स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। महोदया, विश्वविद्यालय की समस्त विद्या शाखाओं में दिव्यांगों में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी हेतु अभिषेक कुमार को प्रोफेसर MP दुबे दिव्यांग मेधा स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। महोदया, शिक्षा विद्या शाखा में उत्तीर्ण सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी हेतु प्रियंका सिंह को स्वर्गीय प्रोफेसर सुशील प्रकाश गुप्ता स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। महोदया, विश्वविद्यालय की समस्त विद्या शाखाओं में उत्तीर्ण स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी हेतु मोनिका पांडे को कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। माननीय कुलपति महोदया से अनुरोध है कि मुख्य अतिथि को दीक्षांत भाषण हेतु आमंत्रित करें। माननीय कुलाधिपति महोदया जी की अनुमति से मैं मुख्य अतिथि प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी से दीक्षांत भाषण देने का अनुरोध करती हूँ। सर आइए। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के 16वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रही माननीय कुलाधिपति एवं श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, विश्वविद्यालय की तेजस्विनी कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह जी, कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सम्मानीय सदस्यगण, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, अधिकारी तथा कर्मचारीगण, माननीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारीगण, उपाधि ग्रहण करने वाले सभी शिक्षार्थीगण, इस भव्य समारोह में उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण, प्रेस और मीडिया से जुड़े हुए सभी बंधुगण, तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ गंगा, जमुना एवं सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम तट पर अवस्थित कुंभ पर्व क्षेत्र तीर्थराज प्रयाग में विराजमान दूरस्थ शिक्षा के इस अद्भुत ज्ञान मंदिर उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के 16वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर आकर मुझे अपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं आपके स्नेह से अभिभूत हूँ और आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूँ।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी, राष्ट्रवाद के अग्रदूत, महान युगद्रष्टा, हिंदी के अनन्य सेवक, कर्मठ पत्रकार, तेजस्वी वक्ता और लोकप्रिय जननेता, भारत रत्न राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के नाम से विभूषित यह विश्वविद्यालय है। टंडन जी भारत माता के ऐसे महान सपूत थे जो हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए आजीवन लगे रहे। ऐसे महापुरुष के नाम से विभूषित यह विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जो विगत 23 वर्षों से अपनी उपलब्धियों के साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक क्षितिज पर अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। परमपिता ब्रह्मा ने शिष्य निर्माण से पूर्व प्रयाग की इसी पावन धरा पर यज्ञ किया था जिसके साक्षी सभी देवी देवता थे। प्रयाग की इस पवित्र भूमि पर गौरवशाली भारत की ज्ञान परंपरा अनादिकाल से अपने जीवंत रूप में विद्यमान है। प्रयाग की यह भूमि महर्षि भारद्वाज के साथ अनेक ऋषियों की तपोभूमि रही है। त्रिवेणी संगम, वेणी माधव, सोमेश्वर, वासुकीनाग, अक्षयवट, शेष बलदेव, तीर्थराज प्रयाग को तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। यह पावन भूमि देवी देवताओं को भी अपनी ओर आकर्षित करती रही है। इस पावन भूमि पर आप सबने मुझे इस पुनीत अवसर पर इस शैक्षिक महोत्सव में आमंत्रित किया, इसके लिए मैं विश्वविद्यालय प्रशासन और मुख्य रूप से माननीय कुलाधिपति एवं कुलपति जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दीक्षांत समारोह एक पावन समारोह होता है जिसकी प्रतीक्षा विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र को रहती है। आज का दिन आप सभी विद्यार्थियों के जीवन का एक ऐतिहासिक दिन है जब आप अपने अथक परिश्रम से उपाधियों को प्राप्त करके व्यवहारिक जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस समारोह में उपाधि तथा पदक प्राप्त करने वाले सभी शिक्षार्थियों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं सभी उपाधिधारकों का आह्वान करता हूं कि आप अपने जीवन में सदैव स्मरण रखें कि आपने ऐसे विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है जिसकी स्थापना महान जननायक, उत्कृष्ट शिक्षाविद व त्याग तपोमय जीवन के साक्षात विग्रह राजर्षि टंडन जी के नाम पर हुई है। प्रिय छात्र छात्राओं, आपको याद रखना है कि टंडन जी ने अपने तपोनिष्ठ जीवन में नैतिकता और संयम की मर्यादा का पालन करते हुए जिन आदर्शों को जीवंत रखा, आप भी उन आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। मुझे अतिशय प्रसन्नता है कि माननीय कुलाधिपति महोदय के मार्गदर्शन और प्रेरणा से यह विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के प्रति निरंतर प्रतिबद्ध है। आपके गरिमापूर्ण निर्देशन में प्रदेश के विश्वविद्यालयों ने शिक्षा और समाज के क्षेत्र में नए नए नवाचारों का प्रयोग करके उन्नति के अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मुझे ज्ञात है कि विगत माह इस विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद नेक के द्वारा ग्रेडिंग की गई और संभवतः भारत के जितने भी मुक्त विश्वविद्यालय हैं उनमें यह तीसरा विश्वविद्यालय है कि नेक से ग्रेडिंग इस विश्वविद्यालय को प्राप्त होने जा रही है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार के सभी व्यक्तियों को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि मुक्त विश्वविद्यालय की हैसियत से आपने नेक की ग्रेडिंग कराने का भार अपने ऊपर लिया और आपने सफलतापूर्वक इसको करा दिया। इसके लिए आप सबके सब बधाई के पात्र हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है और यहाँ की जनसंख्या लगभग 24 करोड़ से भी अधिक है। हम जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये प्रावधान है कि उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का लक्ष्य रखा गया है और यह तभी संभव है कि जब हमारे देश के जितने भी मुक्त विश्वविद्यालय हैं वो इस प्रकार सक्षम हों अपनी ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कि समाज के जो वंचित वर्ग तक, समाज के हर वर्ग तक शिक्षा की पहुंच बनाएं। और इसमें मुक्त विश्वविद्यालयों का बहुत बड़ा योगदान है और इस तरह से राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय
का बहुत बड़ा योगदान है आगे आने वाले दिनों में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 50% प्राप्त करने के उद्देश्य से। यह विश्वविद्यालय संपूर्ण उत्तर प्रदेश में व्याप्त अपने 1200 से अधिक अध्ययन केंद्रों और 12 क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से कुल 126 शैक्षणिक कार्यक्रमों का संचालन करते हुए लगभग 51,000 छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। इसकी मुझे अपार प्रसन्नता है। प्रदेश के सुदूर क्षेत्र में शिक्षा की पहुंच को सुगम बनाने हेतु इस विश्वविद्यालय द्वारा इस वर्ष 62 नवीन अध्ययन केंद्र खोला जाना अति सराहनीय पहल है। मित्रों, अपना देश भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृति और सभ्यता वाला देश है। हजारों वर्षों से हमारे देश की जो समृद्ध संस्कृति है, उस संस्कृति का निर्माण हमारे विद्वानों, ऋषियों, महर्षियों के द्वारा ये संस्कृति का निर्माण किया गया है। और भारतीय संस्कृति के अनुरूप, भारतीय शिक्षा दृष्टि के अनुरूप यदि हम देखें तो हमारे यहाँ शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं रहा है। हमारे यहाँ शिक्षा का उद्देश्य समग्र विकास यानी शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आत्मिक विकास शिक्षा का उद्देश्य रहा है। हमारे जो भी शैक्षणिक दार्शनिक रहे हैं, चाहे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय हों, रविन्द्रनाथ टैगोर हों, स्वामी विवेकानंद हों, महर्षि अरविंद हों, सबके मन में यही था कि भारतीय दृष्टि के अनुरूप शिक्षा के उद्देश्य का अर्थ होता है चरित्र का निर्माण, शिक्षा का उद्देश्य है मनुष्य का निर्माण और शिक्षा का उद्देश्य है राष्ट्र के निर्माण। तो इस शिक्षा के उद्देश्य को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा 2020 में, जुलाई 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रोल्ड आउट किया गया है। उसके मूल में है कि हर छात्र को होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन देना, हर छात्र के सर्वांगीण विकास संबंधी पाठ्यचर्या उसके पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना। और इस उद्देश्य से भारत के सारे विश्वविद्यालयों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के क्रम में होलिस्टिक एजुकेशन, सर्वांगीण विकास की शिक्षा दी जा रही है। उसका प्रारंभ हो चुका है। तो हमको कौशल युक्त युवाओं को निर्माण करने के लिए और साथ साथ जो भारत की परंपरा है उसको आत्मसात करने के लिए आवश्यकता है कि हम अपने करिकुलम में, अपने पाठ्यक्रम में हम बदलाव करें और हम इस प्रकार के सिटीजन्स पैदा करें जो आउटलुक में तो ग्लोबल हों, वैश्विक हों, मगर उनकी जड़ें भारतीयता में हो। ये हमारे आज की आवश्यकता है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसका भरपूर समावेश है। मुझे हर्ष है कि यह विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों में मूल्यपरकता को विशेष ध्यान देता है। 21वीं शताब्दी ज्ञान की सदी है, जिसमें आधारभूत एवं सामान्य उत्पादन के लिए भारत को हर क्षेत्र में समृद्ध बनाने के लिए उच्च शिक्षा एक अनिवार्य कारक है। उच्च शिक्षा के स्तर से ही समाज की स्थिति और उसकी उन्नति का पता चलता है। शिक्षा आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम है। हमारी भारतीय संस्कृति की जीवंतता प्रेम के सर्वोच्च आदर्श वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। आज वर्तमान उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त हेतु भारत के पारंपरिक ज्ञान एवं सांस्कृतिक मूल्यों को सहेज कर समावेशित करने की आवश्यकता है। हमारी शिक्षण संस्थाओं में नित आ रही चुनौतियों के अनुरूप अपने को सशक्त करना होगा। उच्च शिक्षण संस्थाओं में उत्कृष्ट कार्य संस्कृति का निर्माण करना होगा, जिससे सक्षम युवा तैयार हो सकें। शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता किए बिना समाज के सभी वर्गों में तेजी से शिक्षा की विस्तार की आवश्यकता है और उसके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है हमारे करिकुलम में, हमारे टीचिंग लर्निंग मेथड्स में। और जैसा कि मुझे अवगत कराया गया है, परंपरागत शिक्षा के साथ ही इस विश्वविद्यालय में व्यावसायिक एवं रोजगारपरक शिक्षा भी दी जाती है। और ये हम सबके लिए बहुत संतोष का विषय है कि कोरोना के इस संक्रमण काल के दौरान भी इस विश्वविद्यालय के द्वारा शिक्षक गतिविधियाँ, प्रशासनिक गतिविधियाँ, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी की गतिविधियाँ सुचारू रूप से संपन्न की गई है। इसके लिए मैं पुनः इस विश्वविद्यालय परिवार के सभी व्यक्तियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यह विश्वविद्यालय अपनी अतिसंरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज के विस्तार के लिए निरंतर अग्रसर है।
यह विश्वविद्यालय प्रशासन की सक्रियता एवं गतिशीलता को दर्शाता है। शिक्षण संस्थाओं की पहचान में गुणवत्ता युक्त और नवाचार युक्त शोध का बहुत महत्व है। आज़ादी के बाद 1947 के बाद भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति की है, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र कहें, चाहे मानविकी का क्षेत्र कहें, स्पेस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र कहें, बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र कहें, ये सभी शोध के द्वारा ही संभव हो पाया है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2018 के यूजीसी के रेगुलेशन के मुताबिक इस विश्वविद्यालय में शोध को बढ़ावा देने के लिए एक मुहिम चलाई गई है और जिसके अंतर्गत पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ये बहुत शुभ संकेत है शोध को आगे बढ़ाने के लिए। भारत बहुलता का देश है, अनेकता में एकता का देश है। यहाँ जन जन में राष्ट्रीय भावधारा का उद्गम प्रवाह है। आचार्य चाणक्य के अनुसार शिक्षक सफल तब कहा जाएगा जब वह शिक्षक प्रत्येक छात्र में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने में सफल हो। अतः हर शिक्षक और हर छात्र में भरपूर राष्ट्रीयता का बोध होना अनिवार्य है। राष्ट्रभक्ति की भावना से हमें आत्मोत्सर्ग की प्रेरणा मिलती है। आज के इस विद्वत समारोह में हर शिक्षक एवं हर छात्र से मेरा आग्रह है कि सभी मिलजुल कर एक ऐसा वातावरण और ऐसी व्यवस्था विकसित करें जिसमें सबको अपने कर्तव्यों को पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन करने का अवसर मिले। छात्र हमारे देश के भविष्य हैं और हमारी ऊर्जा हैं जिससे राष्ट्र के विकास को गति मिलती है। आज के दीक्षांत समारोह के अवसर पर मैं सभी उपाधि प्राप्त करने वाले स्नातकों एवं प्रस्नातकों को पुनः बधाई देता हूं तथा आपके आगामी योजनाओं के लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दीक्षांत का अर्थ होता है दीक्षा का औपचारिक अंत। ध्यान रहे यह शिक्षांत नहीं है, क्योंकि शिक्षा जीवन पर्यंत जारी रहने वाली सारस्वत प्रक्रिया का नाम है। अतः हमें जीवन भर निरंतर पढ़ने और सीखने की लालसा बनाए रखना है। ऋग्वेद की सूक्ति है, आनो भद्राः कर्तवो जन्तु विश्वतः, लेट नोबल थॉट्स शुड कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। इसलिए हमें अपनी ज्ञान की खिड़कियां खुली रखनी है। विश्व में ज्ञान जहां भरा हुआ है, ज्ञान आए हमारे अंदर, ज्ञान को लेने में हमें कोई हर्ज नहीं है, मगर ये ध्यान रहे कि हमारी जड़ें हमारी भारतीयता में रहें। हमारे देश में गुरुकुल की परंपरा थी। जो गुरुकुल की हमारे यहाँ परंपरा होती थी, उसमें गुरुकुल में केवल गुरुकुल का ज्ञान ही नहीं, गुरु की महिमा भी व्याप्त होती थी। यही कारण है कि स्नातक अपने गुरुकुल अथवा आचार्य कुल से पहचाना जाता था हमारे प्राचीन काल में, जैसे वाल्मीकि कुल, अगस्त कुल, भारद्वाज कुल, संदीपनी कुल अर्थात। और गुरुकुलों की शिष्य परंपरा समाज को नई दिशा देने का संकल्प लेकर आगे बढ़ती थी। सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करे। विद्या की यह परिभाषा प्रगतिशीलता का परिचायक है। उच्च शिक्षण संस्थाओं की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वो समाज के विकास में सीधी भूमिका निभाएं। विश्वविद्यालय के आसपास स्थित जन समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास में अपना सक्रिय योगदान दें। मुझे यह प्रसन्नता है कि यह विश्वविद्यालय अपने प्रसार कार्यों का निर्वहन करते हुए सामाजिक सरोकार एवं जन जागरूकता के प्रति निरंतर सजग एवं संवेदनशील है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय की कुलपति को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने शिक्षा के सामाजिक कर्तव्य को इतना ऊंचा स्थान प्रदान किया है। आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम सबका यह दायित्व बनता है कि इस अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आज़ादी के दीवानों की संकल्पना के अनुरूप भारत को एक समुन्नत राष्ट्र बनाएं। 21वीं सदी का समुन्नत भारत बनाने के लिए, एक आत्मनिर्भर और सशक्त भारत बनाने के लिए आप सभी नौजवान छात्रों और विद्वान अध्यापकों की सहभागिता विशेष रूप से अपेक्षित है। मेरा आपसे आग्रह है कि वैदिक युग के गुरुकुल के नवीन संस्करण आज के विश्वविद्यालयों में ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म और देशभक्ति जैसे पवित्र पाठ तैयार करने में अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करें। भारत आदिकाल से सहिष्णुता, समानता, विश्व बंधुत्व और न्यायप्रियता का केंद्र रहा है।
मैं इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदया, कुलपति, शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों, छात्रों को उनकी बहुत सारी उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि यह विश्वविद्यालय अनवरत सर्वांगीण रूप से विकसित युवा युवतियों को तैयार करता रहेगा, जो अपने अपने चयनित व्यवसायों में रहकर समाज का नेतृत्व कर सकेंगे। मैं उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों से अपेक्षा करता हूं कि आप अपने जीवन में नैतिकता एवं मानवीय मूल्यों को उतारते हुए अपने जीवन को व्यवहारिक रूप देंगे। आप अपने जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित करें और निर्धारित किए हुए लक्ष्य के अनुरूप आप अथक परिश्रम करें, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। आप ध्यान रखें कि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। यह भी ध्यान रखें कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। आप यह कदापि न सोचें कि समय अच्छा आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप वर्तमान समय को अपने अथक परिश्रम से अपने अनुकूल बनाएं, सफलता अवश्य मिलेगी। समय का समुचित प्रबंधन करते हुए इसका भरपूर सदुपयोग करें। आपकी दीक्षा तभी परिपूर्ण मानी जाएगी जब आप शिक्षा या ज्ञान का उपयोग करने के बाद विनम्र बने। शिक्षा पहले विनम्रता देती है। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रत्वाम, पात्रत्वाम धर्मापनोति धनात् धर्म ततः सुखम। अतः विद्या से विनयशीलता प्राप्त होती है और विनयशीलता से ही पात्रता आती है। यह श्लोक हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का एक समेकित वर्णन प्रस्तुत करता है, जिसे आपको आत्मसात करना है। सुयोग्य पात्र बनकर ही आप धन का अर्जन करें तथा सदा याद रखें कि सदाचार ही मनुष्य को सुख और संतोष प्रदान कर सकता है। आप स्नातक बनकर कार्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। आपसे अपेक्षा है कि जिस प्रकार कुलपति महोदया ने तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णित उपदेशों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया, उसको आप अपने जीवन में सदा आत्मसात किए रहेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा, सत्यम वद धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, स्वाध्याय मा प्रमदः। इसको आप सदा आत्मसात करेंगे। आज आप शिक्षा रूपी ज्ञान की ज्योति के साथ समाज के विभिन्न कार्य क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं, जहां अंधकार को दूर करने में आपकी शिक्षा, आपके व्यक्तित्व और आपके जीवन मूल्य सदा आपके संबल रहेंगे। मेरी शुभकामना है कि आपका जीवन पथ प्रशस्त हो, लक्ष्य उन्नत हो, गति अबाध रहे, आप जीवन पथ पर सदा अग्रसर होते रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तर प्रदेश, जय भारत। माननीय कुलपति महोदया से अनुरोध है कि बच्चों को पुस्तकें भेंट करने के लिए माननीय कुलाधिपति महोदया से अनुरोध करें। माननीय कुलाधिपति महोदया जी, कृपया बच्चों को पुस्तक भेंट करने की अनुमति प्रदान करें। अनुमति प्राप्त हो चुकी है। मैं विशिष्ट अतिथि से आग्रह करती हूँ कि वे कृपया बच्चों को पुस्तकें भेंट करने की कृपा करें।
ताली बजाते हुए छात्रों का उत्साहवर्धन करते रहें। सभागार में उपस्थित सम्मानितों से अनुरोध है कि वह ताली बजाते हुए बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहें। बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है पुस्तकें आदि देकर। विश्वविद्यालय के लिए है गर्व का विषय है, गौरव का क्षण है कि इस मंच पर बच्चे सम्मानित हो रहे हैं। विश्वास है कि इस सम्मान और अनुशासनादेश का पालन बच्चे अपने जीवन में करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट से, करतल ध्वनि से बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहें। निश्चित रूप से बच्चों के लिए यह अत्यंत प्रेरक कार्य सिद्ध होगा। बाद में माननीय कुलपति महोदया से अनुरोध है कि अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए माननीय कुलाधिपति महोदया से अनुरोध करने की कृपा करें। मैं माननीय कुलाधिपति महोदया जी से अध्यक्षीय संबोधन के लिए विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूँ। जैसा कि अभी मुझे थोड़ी देर पहले समाचार प्राप्त हुआ है कि कुलाधिपति महोदया अपरिहार्य कारणों से जुड़ नहीं पाएंगी और उन्होंने अपना आशीर्वाद सभी गोल्ड मेडल सबको बच्चों को दिया है और बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। एक बार फिर से सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएं ताकि मैडम ने बहुत सारा आशीर्वाद आपको दिया है और आपसे ये संकल्प भी मांगा है कि आप भविष्य में जो भी ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसका सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कुलपति जी से अनुरोध है कि कृपया माननीय कुलाधिपति महोदया को अंग वस्त्रम, श्रीफल एवं पुस्तक से सम्मानित करें।
कुलपति महोदया से अनुरोध है कि कृपया मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर आर.एस. दुबे जी को अंगवस्त्रम, श्रीफल एवं पुस्तक प्रदान कर सम्मानित करें। माननीय कुलपति महोदया के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है मुख्य अतिथि प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी, कुलपति गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय गांधी नगर। माननीय कुलपति महोदया से अनुरोध है कि दीक्षांत समारोह के समापन के लिए माननीय कुलाधिपति महोदया से अनुरोध करें। माननीय कुलाधिपति महोदया जी से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। अनुमति प्राप्त हो चुकी है। माननीय कुलाधिपति महोदया जी की आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करती हूँ। विश्वविद्यालय की छात्राएं राष्ट्रगान प्रस्तुत करेंगी। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। शोभा यात्रा सभागार से प्रस्थान करेगी। सभी व्यक्ति अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे।
टल स्वर्ण पदक प्राप्त कर। बंद हो गया क्या? बंद हो। हाँ, ये बंद हो गया। इस पे पोडियम पे ये बंद हो गया, बंद हो गया दोनों में। किसी ने कुछ किया क्या? माइक बंद है। क्या चक्कर है? हाँ? कहाँ बस है? हेलो हेलो। स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता जितने भी अभ्यर्थी हैं वह सभी मंच पर आ जाएंगे। ग्रुप फोटोग्राफी होगी। आवाज जा रही है? हेलो। स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता जितने भी अभ्यर्थी हैं मंच पर आ जाएंगे। उन माननीय कुलपति महोदया के साथ ग्रुप फोटोग्राफी होगी। आएंगे अभी अभी आएंगे। हाँ? अभी तो हमसे मैडम श्रुति तो यही कही है कि आएंगी मैडम। हाँ, चलो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई भाई। हाँ हाँ, हो गया कार्यक्रम बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया कार्यक्रम। आप लोगों ने जो है तो ये इसकी तो अब ज़रूरत है नहीं, इसको वहाँ हेलो। नीरज जी अपना गमछा हटाओ कंधे से। नीरज मिश्रा अपना गमछा हटाओ। चलिए चलिए प्रेस उधर मैम के साथ जो है आप लोगों आ तो गई मैम। प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होगी मैडम।
में